अस्सलाम वालेकुम। बच्चों और बड़ों में जिल्द की खारिश जो कि सारी सारी रात बच्चों और बड़ों को सोने मत दे, जिसको हम स्केबीज कहते हैं, ये क्यों होती है बीमारी, इसका घर पे क्या इलाज है। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करते हैं मुकम्मल इलाज के बारे में। एक बीमारी जिसको हम स्केबीज कहते हैं। स्केबीज एक खास किस्म का कीड़ा या माइट होता है जो कि एक से दूसरे को टच करने से, एक जगह पर सोने से फैल सकता है। ये खास किस्म का कीड़ा होता है जिसको हम सार्कोप्टेस स्केबियाई कहते हैं। ये कीड़ा जिल्द के नीचे छोटी छोटी सुरंगें या बरोज बना लेता है और जब ये वहां पर मूव करता है या जब वहां पर अंडे देता है तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शदीद खारिश होती है। खास तौर पर जब रात को सो रहे हो तो उस वक्त बहुत ज्यादा खारिश होती है। जिस्म के जो इसे ये मुतासर करता है उसमें उंगलियों के दरमियान जगह है, बगल यानी आर्मपिट्स हैं, पेट है, बैक साइड है, उसके अलावा प्राइवेट पार्ट्स हैं या पाँव की उंगलियों के दरमियान जो जगह है उसको इफेक्ट करता है। अमूमन अगर किसी एक शख्स या बच्चे को घर में ये इन्फेक्शन है तो बाकी लोग भी मुतासर होते हैं, या इकट्ठे मुतासर होते हैं या बारी बारी करके मुतासर हो सकते हैं। इस कीड़े की वजह से जो खारिश होती है वो रात के वक्त बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि रात के वक्त ये कीड़ा मूव करना शुरू करता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खारिश होती है। और बाज़ औक़ात खारिश इतनी शदीद होती है कि वहां पर खारिश कर करके ऊपर जिल्द पर इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्केबीज यानी जिल्द की खारिश का इलाज क्या है। तो जब भी किसी एक शख्स या एक बच्चे को घर में ये खारिश हो तो तमाम फैमिली मेंबर्स का इलाज करें, क्योंकि अगर आप एक का इलाज करेंगे बाकी का नहीं करेंगे तो ये फैमिली में सर्कुलेट करता रहेगा और ख़त्म नहीं होगा। तो अगर किसी और को इलामात फैमिली मेंबर को नहीं भी आ रही तब भी आपने ये लोशन लगाना है जो कि मैं बताने लगा हूँ। इस बीमारी के इलाज में आपने जो लोशन यूज़ करना है वो आता है 5% परमेथ्रिन। ये खास किस्म की दवाई है जो कि लोशन की फॉर्म में आती है और सारे जिस्म पर गर्दन से नीचे नीचे आपने लगानी होती है। इसको लगाने का तरीका यह है कि रात के वक्त आप गर्दन से नीचे नीचे जिस्म के तमाम हिस्सों पर इसको अच्छी तरह लगाकर मसाज करें ताकि अच्छी तरह जज़ब हो जाए। खास तौर पे वो जगह उंगलियों के दरमियान, बगल में, प्राइवेट पार्ट्स में, पाँव की उंगलियों के दरमियान और बाकी सारे जिस्म पर गर्दन से नीचे नीचे इसको अच्छी तरह लगाएं। 8 से 12 घंटे ये दवाई जिस्म पर लगी रहे और सुबह उठकर बच्चे या बड़े ने नहा लेना है। तो तमाम फैमिली मेंबर्स को ये लगाएं रात को और सुबह उनको नहला दें। और एक हफ्ते के बाद यही कोर्स आपने रिपीट करना है, यानी टोटल 2 बार इस लोशन को लगाना है और 2 बार उसके बाद आपने सुबह नहा लेना है। उसके अलावा घर में जितनी बेड शीट्स हैं, पिलो कवर्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, उनको आपने एक दफ़ा गर्म पानी से धोकर सुखाकर इस्तेमाल करना है और आसपास एरिया को साफ कर लें, क्योंकि जब तक माहौल में ये कीड़ा रहेगा ये बार बार इन्फेक्शन कर सकता है। याद रखें ये परमेथ्रिन 2-3 नामों से आप ले सकते हैं, एक स्कैब फ्री लोशन के नाम से या लोट्रिक्स लोशन के नाम से। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये लोशन जहर है, कोई भी बच्चा इसको पिए मत, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये सिर्फ जिस्म पर लगाने के लिए, कोई भी बच्चा इसको पिए ना, तो बच्चों की पहुंच से इसको लाजमी दूर रखना है। जिल्द पर अगर बहुत ज़्यादा इचिंग की वजह से खारिश हो रही है तो आप कैलामीन का लोशन सुबह दोपहर शाम 5 से 7 दिन लगा सकते हैं। और उसके अलावा एलर्जी कम करने के लिए कुछ सिरप आते हैं एंटी एलर्जिक, जैसे जॉर्डन डी सिरप है, रिजिक सिरप है, नियो एंटिऑल है या फिर कैस्टीन का सिरप है। ये कोई भी एंटी एलर्जिक दवाई आप अपने बच्चे को 5 से 7 दिन दे सकते हैं ताकि उसकी खारिश कम हो। जब आप इस दवाई को लगाते हैं तो हो सकता है 2 दिन के बाद खारिश मजीद बढ़ जाए, तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना, क्योंकि जब इस लोशन के लगाने से कीड़ा मरता है तो उसमें से केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो बाज़ औक़ात खारिश कुछ दिनों बाद बढ़ भी सकती है, लेकिन उसके बाद जब ये कीड़ा मर जाता है तो ऐसा ऐसा कम हो जाती है। ये इसका नेचुरल कोर्स है ट्रीटमेंट का कि लगाने के कुछ दिन के बाद खारिश बढ़ भी सकती है और उसके बाद ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। अगर किसी बच्चे या बड़े को साथ ऊपर स्किन इन्फेक्शन है तो आपका डॉक्टर आपको लोकल लगाने के लिए एंटीबायोटिक्स भी ये देगा, और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आपको खाने के लिए भी 5 दिन के लिए वो एंटीबायोटिक का सिरप देगा। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए कारआमद साबित होंगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।